वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। तो आप लोग का जो है एयरफोर्स का एग्ज़ाम जो है 24 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने अभी तक जिसका एग्ज़ाम 24 का है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो अब आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। उसमें जिसमें एग्ज़ाम सिटी वेन्यू कहाँ तक है एग्जैक्ट लोकेशन के साथ आपके CSP लॉगिन में आप जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो फिजिक्स का जो चैप्टर है मैंने बताया था स्ट्रैटेजी, उसको देख लेना है, आई बटन पे उसको जाके देख लेना है। उसके लिए वो जो है चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन के लिए बिल्कुल क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। उससे बिल्कुल फिजिक्स में आप 15+ आराम से स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है, क्योंकि अगर आपने जो पहले से तैयारी करके रखा है तो बिल्कुल आप 20+, 25 भी कर सकते हैं। बट है कि जो लास्ट 7 डेज में जो मैंने बताया था, अगर उस चैप्टर पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा तो 15+ कोई नहीं आपको रोक सकता है। क्योंकि हर सेक्शनल कट ऑफ कितना रहता है, फिजिक्स, इंग्लिश हो या मैथ हो, 10 कम से कम रहता है। तो हम लोग जो है अपना इस चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग का अगर सपोर्ट मोटिवेशन रहा तो हम लोग बिल्कुल अगले अग्निपथ बैच के हम लोग बिल्कुल फिजिक्स को कवर कर देंगे, फिजिक्स मैथ को। क्योंकि हम लोग फिजिक्स में लगभग 5 से 6 चैप्टर पढ़ लिए हैं। ऑप्टिक्स चल रहा है जिसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्शन हम लोगों ने शुरू किया है। ठीक है, तो एक शेयर हो जाए फटाफट अपने ग्रुप में, और चैनल को बढ़िया लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिएगा कैसे मैं कंटेंट दे रहा हूँ। ओके, तो हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रीवियस डे हम लोगों ने बात किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ उसके कॉन्सेप्ट पर, रेयर, डेंसर, मीडियम। आज हम लोग बात करेंगे कुछ लॉज। क्या आपको याद है कि हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कुछ लॉ पढ़े थे? क्या क्या लॉ था? पहला लॉ था कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइट करेगा सेम प्लेन पे। ठीक है, सेकेंड पढ़े थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। इसी के 2 रूल हम लोग ने पढ़े थे रिफ्लेक्शन में, आपको याद होगा। अब आइए बात करेंगे हम रिफ्रैक्शन में लॉ क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ये आपको देखो फिगर शो कर रहा है, मैंने बनाया भी है बोर्ड पर। तो पहला सेम होता है कि इंसिडेंट रे, जो यहाँ पे एमओ इंसिडेंट रे है, ए बी क्या है। सब पहले जो मैंने फिगर बनाया उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। ए बी क्या है, एक इंटरफेसिंग मीडियम है, एक बाउंड्री है जो क्या कर रहा है, 2 मीडियम को डिवाइड कर रहा है। ए बी क्या है, 2 मीडियम को डिवाइड कर रहा है। एक क्या है आपको इंटरफेसिंग मीडियम, एक बाउंड्री है जो रेयर और डेंसर मीडियम को डिवाइड कर रहा है। एमओ क्या है, इंसिडेंट रे, किसी सोर्स से रे ऑफ लाइट आ रहा है। फिर ओएन क्या है, आपको रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्ट हो गया। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइट ऐसे जाता है, डॉटेड लाइन जो मैंने शो किया है। क्योंकि यहाँ पे लाइट क्या होगा, बेंडिंग करेगा। क्योंकि एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है तो लाइट क्या करेगा, अपने पोजीशन में बेंड होगा। अब मैंने बताया था कि जब रेयर से डेंसर जाएगा तो लाइट जो है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे इसे जाके इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा रेयर और डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और पीओ जो एक नॉर्मल है, वहाँ पे भी हम नॉर्मल बनाते थे। रिफ्लेक्शन में पीओ क्या है, नॉर्मल है जो इस सरफेस, इस बाउंड्री पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। ये क्या हुआ, फिगर का ओवरऑल व्यू हुआ। तो ये सोर्स है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट रे बोलेंगे। तो पहला रूल सेम है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज एट द, मैंने क्या बोला, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence is all lie in the same plane मीडियम की बात नहीं कर रहा है। इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे तीनों आके मिल रहे हैं, जहाँ पे तीनों आके मिल रहे हैं वो एक प्लेन पे होगा। अगर हम लोग इसका जो है इंसिडेंट रे, यहाँ पे देखिएगा ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड है, ये हम लोग एक प्लेन में अगर बनाए, अगर ये हम लोग एक सीट में बनाए तो सेम प्लेन में लाई होगा। सीट मतलब अगर हम लोग एक प्लेन बनाए, प्लेन मतलब क्या होता है, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, हम लोग 3D में पढ़ेंगे। तो अगर इसको तीनों फिगर को बनाएंगे तो क्या होगा, सेम प्लेन में लाई होगा। वही मैंने बोल रहा हूँ कि इंसिडेंट रे, क्योंकि लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम उससे बहुत सारा वेस्ट होगा, क्योंकि एनडीए में लिखना नहीं रहता है। तो आप मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, और आपको स्लाइड शो भी कर रहा होगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको नज़र भी आ रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पर। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यस या नो? यस। सेकेंड रूल है, इसमें भी 2 रूल है। सेकेंड रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जिसको दिए थे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स ने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया, इसीलिए उनका नाम हो गया स्नेल्स। जो लॉ दिए इसीलिए हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। बहुत यूनिक लॉ है, इससे बहुत अच्छे खासे कॉन्सेप्ट इमर्ज होते हैं।
इन्होंने बोला इसको बोलते हैं उसके पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, आई और आर को मैंने नहीं बताया। आई क्या है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको आई आर को भी क्लियर हो गया। तो जो स्नेल्स लॉ थे जो दी बोले थे, स्नेल्स लॉ क्या बोले थे उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोले थे कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले सुन लीजिए उसके बाद मैं समझाऊंगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ऑफ ए गिवन मीडियम इज कांस्टेंट। उन्होंने बोला कि जो भी रे ऑफ लाइट सोर्स से निकल रहा है, और कोई भी रे ऑफ लाइट सोर्स से निकल रहा है, और जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसका रेशियो किसके साथ, रेशियो मीन कंपैरिजन, उसका रेशियो निकालेंगे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उन दोनों का जो रेशियो होगा फॉर ए गिवन मीडियम, किसी दिए हुए मीडियम के बीच में, वो कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नेवर चेंजेस अंटिल वी चेंज द मीडियम। दैट मीन्स if we does not change the medium, then the ratio of sin I by sin R is constant। जब तक हम लोग मीडियम को चेंज नहीं करेंगे, मतलब अगर केस 1 में हम लोग रेयर को एयर ले लें और डेंसर में वाटर ले लें, उसके बीच में जब साइन आई बाई साइन आर निकालेंगे फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एंगल, वी गेट सम वैल्यू, कुछ हमें वैल्यू मिलेगा कि नहीं साइन आई बाई साइन आर का। अगर एयर रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, और साइन आई बाई साइन क्या है, मैंने साइन बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो इन्होंने बात किया था साइन पर, क्योंकि साइन और आई मान लीजिए दिया होगा 20 डिग्री, उसके साथ क्या हो जाएगा साइन 20 साइन 30, कम से कम 0 to 90 डिग्री तो याद रखिएगा जब आप लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो। और कॉमन सी बात है, आप लोग एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ के स्टूडेंट, तो आप लोग को तो ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत हम लोग वैल्यू पढ़ेंगे। मैं सिखाऊंगा भी कैसे ट्रिक्स, साइन 2240 डिग्री, साइन 1050, बड़े बड़े वैल्यू मैं बताऊंगा बाई क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से, ठीक है। हाँ, तो आइए टॉपिक पे। तो बात क्या था कि द रेशियो जो निकालेंगे, मान लीजिए दिया हुआ है, पहला मीडियम ले रहे हैं, पहला केस में रेयर मीडियम एयर और सेकेंड केस में डेंसर मीडियम वाटर है, तो उसमें जो साइन आई बाई जो साइन आई निकालेंगे, साइन आई बाई साइन आर, वो हमारा कांस्टेंट आएगा। वो क्या आएगा, हमारा कांस्टेंट आएगा। सपोज दैट आई और आर का वैल्यू मान लीजिए 20 डिग्री, ठीक है। फिर केस 2 में मान लीजिए I1 और R1 है, फिर मान लीजिए केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 में भी हम लोग ले रहे हैं रेयर मीडियम में एयर और डेंसर मीडियम को वाटर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्नेल्स ने इसी पर ध्यान दिया था कि भाई आप कोई भी केस लीजिए, आपका मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो रेयर में एयर ले रहे हैं वो केस 2 में भी आपका एयर होना चाहिए, रेयर मीडियम, और वाटर ही होना चाहिए, डेंसर मीडियम। तब जो साइन आई बाई जो साइन आर का वैल्यू जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा, मैं दैट मीन्स वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो साइन आई बाई जो साइन आर का जो वैल्यू निकालेंगे वही आपका केस 2 जो साइन आई बाई साइन आर आएगा, साइन I2 बाई साइन R2 आएगा केस 2 में, वो हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, मतलब सेम वैल्यू आएगा। मैं वैल्यू निकालूंगा नहीं क्योंकि इसका कोई ज़रूरी नहीं है, बस इस कॉन्सेप्ट को फील कीजिए। बस क्या मैंने बोला कि मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ दोनों लॉ को फटाफट, तो सेशन को मैं खत्म करूँगा। छोटा सा सेशन था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट का। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पर तीनों मिल रहे हैं, लाई हुआ सेम प्लेन पे। अगर इसको एक प्लेन में बनाए, इसको अगर सीट कॉपी के सीट में बनाए तो एक ही कॉपी के चार्ट पर आ जाए। ये नहीं कि इंसिडेंट इधर गया तो रिफ्रैक्टेड रे है जो वो मतलब इस प्लेन से दूर नहीं जाएगा, तीनों जो होगा एक ही प्लेन पर लाई होगा। सेकेंड रूल क्या था बताइए, स्नेल्स ने क्या दिया था कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए गिवन मीडियम इज कांस्टेंट। मतलब आप कितना भी मीडियम ले लीजिए, कितना भी केस ले लीजिए, पर अगर आपने केस 1 में एयर को रेयर रखे हैं और वाटर को डेंसर रखे हैं और उसमें आप अगर साइन आई बाई साइन आर निकाल रहे हैं, कोई भी वैल्यू मान लीजिए आया, और फिर आपको मन किया कि हमें दूसरा वैल्यू एक्सपेरिमेंट करना है, और केस 2 में ये नहीं किए, फिर अगर आप केस 2 ले रहे हैं तो उसमें भी आपको एयर को ही रेयर मीडियम रखना है। अगर आप मीडियम चेंज कर दिए तो ये जो वैल्यू है ये आपको कांस्टेंट नहीं आएगा। तो ये जो स्नेल्स लॉ था बेहतरीन था। अगर आगे जाके मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा कैसे स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लिंक है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू N2 बाई N1 वेयर N इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेहतरीन टॉपिक है। अब हम लोग धीरे धीरे उसके डेप्थ में हम लोग पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन का हम लोग डेप्थ में आप लोग घुसे। ये तो चूँकि यहाँ तक तो बेसिक है क्लास 10 तक, बट अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो अब यहाँ से हम लोग का एडवांस लेवल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन बिल्कुल बताइएगा, और तैयारी बिल्कुल मन लगा करना है, पेशेंस और काम माइंड से तैयारी करना है, और अपने में कॉन्फिडेंट रखना है और मोटिवेशन रखना है, और बिल्कुल एग्जाम को फोड़ के आना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय हिंद स्टूडेंट्स।